गोपाला जी का नमन। सफेद दाग भगवान न करे किसी को हो, एक कितनी बड़ी परेशानी का कारण बन जाते हैं देखिए। और ये लोगों का फिर भ्रम कि ये छुआछूत की बीमारी है, छूने से लग जाएगी, व्यक्ति सामान्य नहीं होता ऐसा, तो बिल्कुल भ्रम नहीं पालें। ये बिल्कुल नॉर्मल है आदमी ऐसा व्यक्ति, और छुआछूत की बीमारी तो बिल्कुल है ही नहीं, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। व्यक्ति बिल्कुल सामान्य जीवन जीता है जिसको सफ़ेद रोग होता है, सफ़ेद दागों का जिसको बीमारी होती है। देखिए ये है क्या? अब ये वस्तुतः ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इससे क्या होता है कि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है बॉडी की, जो रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका क्या होता है शरीर पे सीधे की जगह उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है, विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। और फिर वो क्या होता है कि जो रोगों से जो प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है वो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लगती है। और इस जो ये विपरीत बन गई परिस्थिति होती है, जो इम्यूनिटी होती है, इसके कारण जो बॉडी में हमारे जो स्किन के जो कलर देते हैं, हमें नेचुरल कलर देते हैं, जो उनकी जो सेल्स होती हैं, है ना, रंग बनाने वाली जो सेल्स होती हैं बॉडी की, ये जो हमारी मेलानोसाइट सेल्स हैं, ये डेड होने लगती हैं। और जो डेड होने लगती हैं तो इसी का परिणाम है, इसी का जो रिजल्ट है, शरीर में कहीं कहीं सफ़ेद सफ़ेद उजले उजले से धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और जो ये धब्बे हैं, हम इनको सामान्य भाषा में कहें, ये विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, फुलहरी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं इसको श्वेत पात बोलते हैं, श्वेत कुष्ठ बोलते हैं, और तरह तरह के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं के अनुसार इनके नाम होते हैं। देखिए, एक तो लोकल हो सकते हैं। लोकल मीन्स कि शरीर में किसी भी पार्ट में अपीयर हो गए, हल्का सा चने के दाने के बराबर, उससे थोड़ा सा और बड़ा, है ना, थोड़ा सा और बड़ा, तो ये लोकल टाइप के होते हैं। फिर दूसरे जो होते हैं वो सेगमेंटल होते हैं। सेगमेंटल मीन्स कि बॉडी में किसी भी एक पार्ट पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पैर के कहीं घुटने से नीचे नीचे में वो सेगमेंटल श्वेत कुष्ठ हो गया, सफ़ेद दाग हो गए। और फिर तीसरा जो है जनरलाइज्ड, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी वाइडली फैल सकते हैं, पूरे शरीर में मल्टीपल दाग हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा डेंजरस होने लगता है। जो देखिए इनकी क्लेम करते हैं, एलोपैथिक वाले क्लेम करते हैं, आयुर्वेद वाले क्लेम करते हैं, और हमारे जो नेचुरोपैथी वाले हैं ये क्लेम करते हैं कि हम इसको ठीक कर देंगे। और सबसे बड़ा क्लेम करने वाले जगह जगह एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि सफ़ेद दागों का शर्तिया इलाज, है ना, ये आप देखते होंगे बार बार जगह जगह छपते हैं। बेचारे, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जो परेशान हैं, जो रोगी हैं, एक तो रोग से बेचारे परेशान, और फिर इस प्रकार से भ्रामक प्रचारों से परेशान। शर्तिया इलाज, 100% इलाज, सफल ना हो तो पैसे वापस, तो ये सब चीज़ों को ये बच के रहिए इसमें। देखिए, इसमें जो दवाएं दी जाती हैं बेसिकली स्टेरॉइड्स पल्स दिए जाते हैं, इसमें लिवामिसोल दिया जाता है, एंजराइड्स दिए जाते हैं इसमें। और फिर अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो आयुर्वेद में भी इनके तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। विषनाग से बनता है, बगचे से बनता है, ये कौच से बनता है, मंडूक पढ़नी से बनता है। इनसे जो हमारी जो विपरीत बन गई इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर, उनको फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न करने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए सारे क्रम उपक्रम करे जाते हैं। देखिए अपने अपने बुद्धि और अपने अपने विवेक से हर आदमी अपना रहा है चीज़ें, प्रकृति में जा रहा है, एलोपैथी ले रहा है, आयुर्वेदी ले रहा है, होम्योपैथी ले रहा है। देखिए, मैंने एक चीज़ देखी थी, मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे किसी को लाभ हुआ था, और उसने भी कहीं देखा था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं क्लेम नहीं करता कि मैं 100% ठीक कर दूंगा, और मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि इसका कोई रिवर्स एडवर्स कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। सोच लें, समझ लें, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, उसके बाद में अच्छा लगे तो बनाएं। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें नुकसान करने वाला कोई भी घटक नहीं है। देखिए क्या है, जहाँ से लिया था किसी ने, जिसने बनाया था, आयुर्वेद का था, बहुत बुजुर्ग जिसने बताया था मुझे, तो मैं ऐसी चीज़ें मैंने नोट करके रखी हुई हैं। इसका जो मैंने बताया तो लोगों को अच्छा प्रभाव मिला। यानी कि एक बच्चे का था, हमारा कलीग था, हमारा CBRI में, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो ठीक हो गया था, उसका चने के बराबर हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो वो आप भी ट्राई कर सकते हैं, मगर अपने ओन रिस्क पे।
इसमें मैं नहीं कहता समझता कि कहीं किसी भी प्रकार का नुकसान हो इसमें। देखिए मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ये सबसे पहला तो वहाँ संभव होगा जहाँ पे नीम के वृक्ष हों, क्योंकि नीम के वृक्ष से ही बनता है ये। और आयुर्वेद में जाएंगे आप तो आयुर्वेद में सत नीम नामक एक दवा भी मिलती है। अब वो भगवान जाने उसमें क्या होता है, आप समझ लीजिए इसको। आप देख लीजिए कि जो आप बना रहे हैं और जो बाज़ार में बनी बनाई मिल रही है उसमें क्या अंतर है, ये आप देख लीजिए। देखिए ये मार्च अप्रैल से स्टार्ट करेंगे अगर आप, तो 2-3 महीने में आपके नीम के पेड़ के 7 घटक जमा करने पड़ेंगे आपको। इनका तरीका मैं धीरे धीरे बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। बहुत ही सरल सा है, सुनने में ज़रूर कठिन लग रहा है, और अगर देखिए करने में आएगा तो कर सकता है व्यक्ति, इसको कोई परेशानी नहीं है। मार्च अप्रैल में नीम की कोपलें आने लगती हैं, कोपल जमा कीजिए, है ना। संख्या जो लेनी है आप ले लीजिए, संख्या अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के अनुसार, अपनी दवा बनाने के प्रमाण के अनुसार चुन लीजिए। इसका 7 गुना पत्ते, हरे रंग के पत्ते ले लीजिए। बहुत मोटे पत्ते भी होते हैं वो नहीं लें, हल्के बीज के मध्यम पत्ते, हल्के हल्के जो इससे जो आपके कोपलों से और पत्तों के, हरे मोटे पत्तों के बीज के हों। इसका 7 गुना नीम के खिरके ले लीजिए, पत्ते तोड़ दीजिए, उसके खिरके निकल आएंगे। इस खिरकों की 7 गुना निबोली ले लीजिए। बरसात से पहले मौसम में नीम में निबोली आनी शुरू हो जाती हैं, निबोली जमा कर लीजिए। इस निबोली का 7 गुना 7 टाइम्स तने का कहीं से साफ सा हिस्सा काट लीजिए, और इस जो तना लेंगे 7 गुना, इसका 7 टाइम्स छाल ले लीजिए नीम की। वो छाल किसी तेज धारदार चीज से काटेंगे तो छाल निकल आएगी। और इसका 7 गुना वृक्ष की जड़ ले लीजिए। देखिए सारे घटक उस नीम के वृक्ष में मिलेंगे जो बहुत पुराने हो जाते हैं। तो ये आपके 7 चीज़ें जमा हो गई आपकी, और इन 7 चीज़ों का लगभग 7 गुना साफ पानी लेके मिट्टी की हंडिया ले लीजिए, और मिट्टी की हंडिया में सामान भर दीजिए, आप पानी भर दीजिए। और पानी भरने के बाद में इसको गोबर के जो कंडे बनते हैं, गोसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको जला लीजिए, और मिट्टी के हंडिया में सारा सामान चढ़ा दीजिए, और धीरे 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 हल्की आंच में पकने दीजिए। इनमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको धीरे धीरे ये करके, जब पानी सूख के 1 गुना रह जाए, है ना, यानी कि 7 गुना पानी जब जल के भाप बन के उड़ जाए, तो बहुत गाढ़ा सा एक द्रव्य मिल जाएगा, बहुत गाढ़ा सा काढ़ा मिल जाएगा आपको। ये काढ़ा छान लीजिए, इसको साफ से शीशी में भर लीजिए। ये आपकी एक रामबाण औषधि बन जाएगी। इस औषधि का सेवन करें। देखिए सेवन का फिर वही कि आपका बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रहा है। मान लीजिए 1/4 चम्मच लेते हैं आप, आधा चम्मच लेते हैं, 1 चम्मच लेते हैं, और इसका लेने का तरीका, लोग कहते हैं निहार मुँह ले, मगर मॉर्निंग में मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट ले ले, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद में फिर इसका सेवन करें। इतना कड़वा होगा, मगर मैं सोचता हूँ कि जो ये कड़वाहट है ये बीमारी से ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगी। ये ले सकते हैं, ये सुरक्षित है, मगर फिर बार बार अपनी बुद्धि का ज़रूर प्रयोग करें। और इसका एक दूसरा विकल्प जो मैंने सुना, क्योंकि मेरा जीवन सारा ट्राइबल्स में बीता, रिमोट एरियाज में बीता, जंगलात में मेरा बहुत जीवन बीता, मैंने अपनी आँखों से देखा कि जो बहुत वृक्ष पुराने हो जाते हैं, 40, 50, 60, 70 साल पुराने जो वृक्ष हो जाते हैं, कोई कोई बिरले वृक्ष में से पानी रिसने लगता है। उसको जो आम भाषा में, लोकल भाषा में जो ट्राइबल लोग कहते हैं कि रिसता हुआ नीम, रोता हुआ नीम। तो उस रोते हुए नीम का पानी जमा कर लीजिए। इतनी दुर्गंध होती है उसमें कि आपका वहाँ खड़ा होना दुश्वार हो जाएगा। पूरे का पूरा उसके आसपास का वातावरण है ना, वो अजीब सी दुर्गंध से भर जाता है। तो पता चल जाता है कि जो नीम है वो रिसने लगा, और दौड़ दौड़ के लोग इसका पानी भरते हैं, क्योंकि इसकी 50 टाइप की दवाएं बनती हैं। आयुर्वेद में इसके आप गुण देख सकते हैं। अगर कहीं ऐसा मिल जाए तो ये भी सफ़ेद दाग को, सफ़ेद दाग का ये जो मैंने बताया आपको, ये किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज़ के लिए रामबाण औषधि है। दोस्तों इसको करें आप, और दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ वायरल करें, ताकि जो भुक्तभोगी हैं, जो बेचारे कष्ट उठा रहे हैं और जो परेशान हैं दवा ले लेके, वो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये किसी माली से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको ठेका दे सकते हैं, बोले भाई तू यार इतने पैसे ले ले, हमारे लिए इसकी व्यवस्था कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें लोगों को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।